आरती करते हम है तुम्हारी, आरती करते हम है तुम्हारी। सब मिलकर अब आज गुरु जी, सब मिलकर अब आज गुरु की आरती करते हम है तुम्हारी, आरती करते हम है तुम्हारी। तुम मेरे प्रभु अंतर्यामी, तुम मेरे प्रभु अंतर्यामी। तुम हो दीन दयालु गुरु जी, तुम हो दीन दयालु गुरु जी। आरती करते हम है तुम्हारी, आरती करते हम है तुम्हारी। तुम्हारे माल पर तेज बहुत है, तुम्हारे माल पर तेज बहुत है। तिलक लगाते आज गुरु जी, तिलक लगाते आज गुरु जी। आरती करते हम है तुम्हारी, आरती करते हम है तुम्हारी। भक्ति भाव के पुष्प चढ़ा कर, भक्ति भाव के पुष्प चढ़ा कर जय जय करते आज गुरु जी, जय जय करते आज गुरु जी। आरती करते हम है तुम्हारी, आरती करते हम है तुम्हारी। भोग लगाओ क्या मैं तुमको, भोग लगाओ क्या मैं तुझको, कुछ नहीं मेरे पास गुरु जी, कुछ नहीं मेरे पास गुरु जी। आरती करते हम है तुम्हारी, आरती करते हम है तुम्हारी। तन मन धन क्या पेट करूं मैं, तन मन धन पेट करूं मैं। कुछ नहीं मेरा मेरे गुरु जी, कुछ नहीं मेरा मेरे गुरु जी। आरती करते हम है तुम्हारी, आरती करते हम है तुम्हारी। जय 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 हो, जय हो गुरु जी, जय 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 हो गुरु जी। सदा तुम्हारी जय हो गुरु जी, सदा तुम्हारी जय हो गुरु जी। आरती करते हम है तुम्हारी, आरती करते हम है तुम्हारी। तुम मेरे प्रभु अंतर्यामी, तुम मेरे प्रभु अंतर्यामी। तुम हो दीन दयालु गुरु जी, तुम हो दीन दयालु गुरु जी। आरती करते हम है तुम्हारी, आरती करते हम है। जय करो सतगुरु की आरती, वो करो सतगुरु की आरती। भाव का अपने माला पहनाओ, भाव का अपने माला पहनाओ।
मन की तुम कर दो बलि, मन की तुम कर दो बलि, करो सतगुरु की आरती, वो करो सतगुरु की आरती। धूप के बदले मन को जलाओ, धूप के बदले मन को जलाओ, धुआं बना के विकार उड़ाओ, धुआं बना के विकार उड़ाओ। श्रद्धा का अपने मुकुट पहनाओ, श्रद्धा का अपने मुकुट पहनाओ, मिल जाएगी शांति। करो सतगुरु की आरती, वो करो सतगुरु की आरती। भाव का अपने माला पहनाओ, भावों का अपने माला पहनाओ, मन की तुम कर दो बलि, करो सतगुरु की आरती, वो करो सतगुरु की आरती। अर्पण जिसने किया है सब कुछ, अर्पण जिसने किया है सब कुछ, उसका बेड़ा पार, उसका बेड़ा पार। भक्ति जिसने कर ली है सच्ची, भक्ति जिसने कर ली है सच्ची, उसका है उद्धार, उसका है उद्धार। भक्ति कर लो सच्ची प्रभु से, भक्ति कर लो सच्ची प्रभु से, जीवन हो जाए सारथी। करो सतगुरु की आरती, हो करो सतगुरु की आरती। भावों का अपने माला पहनाओ, भावों का अपने माला पहनाओ, मन की तुम कर दो बलि, करो सतगुरु की आरती, ओ करो सतगुरु की आरती। जय सतगुरु, जय सतगुरु। बहन जी, हम लोग को ज्ञान दीजिए। हम कह रहे तुम लोग ज्ञान के भंडार हो, तुम लोगों को देख के हम तृप्त हो जाते हैं। तभी तो हमने भजन आरती गाई, तुम लोग को देख के तो आरती गाई। भगवान खड़े इस रूप में हमारे सामने, तो हम तभी तो हमने गाई आरती, हमारा मन हुआ आरती गाने का। आपने गाई तो हमारा भी मन हुआ आरती गाने का। हमने कहा हम भी आरती गाएंगे। कल से दिमाग में गूंज रही थी मेरे आरती, पता नहीं कल से इतनी आरती गूंज रही थी। तब आज जब गा रही है तब तृप्ति हुई, जैसे खाली हो जाता। तो कोई कहता है गाओ 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 गाओ, अंदर बोलता रहता। तो जब गाया आज तो तृप्ति हुई, आराम हुआ। और सामने ऐसा लगा गुरुजी बैठ के स्वीकार कर रहे, बिल्कुल ऐसा हमको लगा कि आरती उसने स्वीकार कर। तो क्या बताया, अपनी हालत को न समझो
लेकिन तुमको समझाना कुछ भी नहीं समझ तुम। तेरे नाम की ला कुछ ऐसी लगी, पल भर भी तुम्हें बिसरा न सकूं। तेरे नाम की ला कुछ ऐसी लगी, पल भर भी तुम्हें बिसरा न सकूं। पल भर भी तुम्हें बिसरा न सकूं। कुछ प्रेम में अखियां भर आई, अपनी हालत खुद ही समझो। अपनी हालत खुद ही समझो, लेकिन तुमको समझा न सकूं। लेकिन तुमको समझा न सकूं। तेरे नाम की ना कुछ ऐसी लगी। गा नहीं पा रहे, तुम पूरा कर दो। तेरे नाम की ला कुछ ऐसी लगी, पल भर भी तुम्हें बिसरा न सकूं। पल भर भी तुम्हें बिसरा न सकूं। तेरे नाम की ला कुछ ऐसी लगी, पल भर भी तुम्हें बिसरा न सकूं। पल भर भी तुम्हें बिसरा न सकूं। अपनी हालत खुद ही समझो, लेकिन तुमको समझा न सकूं। अपनी हालत खुद ही समझो, लेकिन तुमको समझा न सकूं। जीवन कुछ प्रेम में अखियां भर आई, कुछ प्रेम में अखियां भर आई। कुछ प्रेम में ऐसा दिल डूबा, कुछ प्रेम में ऐसा दिल डूबा। अपनी हालत खुद ही समझो, लेकिन तुमको समझा न सकूं। अपनी हालत खुद ही समझो, लेकिन तुमको समझा न सकूं। तेरे नाम की ना कुछ ऐसी लगी, पल भर भी तुम्हें बिसरा न सकूं। बन की मधुमय राहों में जीवन की मधुमय राहों में तुम मेरे साथी हो ही चुके। तुम मेरे साथी हो ही चुके। इस प्यार भरी महफिल से अब, इस प्यार भरी महफिल से अब तुमको मैं कभी बिसरा न सकूं। तुमको मैं कभी बिसरा न सकूं। तेरे नाम की ला कुछ ऐसी लगी, पल भर भी तुम्हें बिसरा न सकूं। नहीं आता। हो गया बहन जी, हो गया। नहीं, तुम पास रहो इतने हरदम, फिर भी मैं तुझे पा न सकूं। तुम पास ये रह गया, ये रह गया। मैं याद आ रहा था हमें अपना गुरुजी के साथ वाला समय याद आ रहा था। हम
हम इनकी डेथ के बाद पहली बार जब गए थे, गुरु जी से मिले थे, तो यही भजन गुरु जी ने गाया था। ऐसे लगता है कि कहीं से खींच के भर ले। अब जबकि चारों तरफ से भरे पड़े तब भी उसको, यही तो गोपियां इतना रोज रोज देखती थी और फिर भी तृप्ति नहीं होती थी। यही हालत बिल्कुल गुरु जी ने बना दी, ऐसी हालत बना दी। इतना देखने के, इतना अंदर में महसूस होता है गुरु पास है, लेकिन दूसरा आ जाता है, लगता है अरे आगे इतना आराम आता है, क्या बता, भटका ही नहीं, किसी तरह से भटका ही नहीं, खाली की खाली। क्या बताए, इतने चारों तरफ से भरे पड़े फिर भी भटका नहीं, फिर भी भरा में। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है बहन जी, ये बात नहीं है। बात ये है कि भगवान ने नहीं, बात ये होता है, हमको तो ये लगता है कि अंदर तो है, लेकिन बाहर से मिलता है तो ऐसा लगता है और अच्छा, और ज्यादा मिल गया, और भर लो और भर लो और भर, ऐसी बहुत पता नहीं क्या होता है, हम बता नहीं सकते। वही तो कह रहे अपनी हालत नहीं मालूम पड़ती हमको, हम क्या करें। ये वो हालत है, क्या करूं तेरे बैकुंठ को जहाँ भक्तन का संग नहीं। तभी कहते थे कि हमको नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हम सामने सामने तुमको देखते रहे, तुम बैठे रहो, बस ऐसे ही चाहिए। भक्त यही चाहता है, मरना भी नहीं चाहता, जीना भी नहीं चाहता, दोनों तरह से बेकार बेकार है। हाँ, क्या बताए, क्या कर दिया। मरने और जीने वाली स्थिति से आप ऊपर हैं, बेफिक्र रहिए। न मरना न जीना, जीना ही जीना है। लेकिन हाँ, मनुष्य जन्म है और कितना कीमती गुरु जी मिले हैं हम लोगों को, जिसमें भक्तों का साथ मिला है। इससे बड़ा आनंद सच में कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। तो बोले ना, तभी तो भगवान ने भी ना ऊब के तो दुनिया बनाई थी। सुनने में आता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि उसने बोर हो रहा था तभी उसने दुनिया बनाई। तो जरूरत भी तो है, इसीलिए मन है, जब देह में है तो विविधता चाहिए। विविधता के लिए तो ये सारे संसार का पसारा है। लेकिन हाँ, इसी में फंस गए थे, गुरु नहीं मिला था तो फंसे पड़े थे। फंसे नाम रूप में, खुद भी अपने भी फंसे, दूसरे के भी नाम रूप में फंसे, अपने ही सबसे ज्यादा फंसे। वही धीरे 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 गुरु निकाल रहा है। कहते नहीं, पूरी हर नस नाड़ी से निकालने में लगा हुआ है, और कुछ तो ना, बहुत आराम है, क्योंकि सत्य में टिक रहे हैं, सत्य में टिक के आनंद ले रहे हैं इस संसार का। बोले ना, असत नहीं ये प्रभु मैं दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा देने वाला तो गुरु ही है ना, नहीं तो न दिल कुछ कहता था, दिमाग कुछ कहता था। हमेशा इसी में पड़े रहते थे, दिमाग से काम लेते रहते थे, दिल की सुनते ही नहीं थे। दिमाग अच्छा, कोई बोले गुरु जी ने तो सिखाया, हमारी को जरूरत भी है किसी प्राणी की, किसी चीज की, लेकिन जब वो नजदीक आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि चला लेते हैं। अरे ये तो स्वार्थ से आया है, ये तो इसके साथ ऐसा है, ये तो पता नहीं इसका क्या स्वार्थ हो, और हम उसको विदा कर देते हैं अपने जीवन से। लेकिन गुरु जी ने सिखाया कि अरे तुम्हें जरूरत थी, देखो मैं इस रूप में आ गया। तो वो ढूंढ पाना, वो देख पाने की दृष्टि तो गुरु जी ने दी, नहीं तो देखने की यही ताव ही नहीं थी, बुद्धि तुरंत लग जाती थी। गुरु जी को रामू मिले थे, कैसे मिले थे, रास्ते में ही तो जा रहे थे गुरु जी, बैठ जरूरत थी उसको, गाड़ी में बैठा लिया, देख वो जाना चाहता था आगे, क्या हुआ था, उसी में तो गुरु जी को कैसा मिल गया वो साथी। तो ऐसे ही है, यही है, हम लोग की बुद्धि चल जाती, बुद्धि चल जाए हर समय। दिल और दिमाग एक था ही नहीं, दिल से भगवान हर समय हम सबके साथ लगे, हम सबका काम कर रहा है, लेकिन दिमाग चल जाता है, अरे ये तो हमारे स्वार्थ से ऐसा करता है, इसका स्वार्थ है ना, इसलिए ये है, इसने ऐसा स्वार्थ से किया।
अच्छा, स्वार्थ के बिना क्यों? ज्ञान मालूम हो गया है कि स्वार्थ के बिना काम नहीं होता है। तो अपनी जरूरत, अपना स्वार्थ नहीं देखते थे, सामने वाले का स्वार्थ दिखता है। तो ऐसे ही है ये, यही दशा तो गुरु जी ने हम लोगों की ठीक करी है। चलो आप ज्ञान दे दे के, प्यार दे दे के, अपने साथ रख रख के, चला के कि सब कीमती है, सब बहुत अच्छा है। तुम्हें जैसी जरूरत है वैसा मैं बन के आ जाता हूँ, तुम मुझे देखना तो सीखो। तुम तो नाम रूप में ही अटकी रहती हो, तुम मुझे देखना तो सीखो। यही तो गुरु जी ने किया है, कमाल कर दिया है, कमाल। इसी में तो गुरु जी की बात मान के लाभ मिल जाता था, और गुरु जी की जहाँ नहीं मानी वहां लाभ से वंचित हो गए। जहाँ दिल के साथ दिमाग को जोड़ दिया वहीं बेवकूफ हो गए, और जहाँ दिल और दिमाग को एक कर लिया वहीं वो प्रकट हो गए। बड़े अच्छे गुरु जी हैं, क्या कहे, कितने अच्छे। हम लोगों का जीवन कैसा, उन्होंने इसी जीवन का आनंद दे दिया। आनंद नहीं तो आनंद से ही वंचित थे। सब कुछ आनंद सोचते थे बाहर की वस्तुओं में है, पदार्थों में है, लोगों में है, इसमें है, उसमें है, कहीं घूमे तो उसमें है, पहने कुछ, खाएं कुछ। अभी तो क्या है, आनंद अपना अंदर वाला प्रकट कर दिया, तो उसमें जहाँ है, जैसे है, जिसके साथ है, मजा उसमें है। मेरा आनंद मेरे पास दिखा। हम लोगों के स्रोत से गुरु जी ने नाता जोड़ दिया। कैसे गुरु जी हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कभी नहीं किया। उन्होंने कहा तुम भी वही हो, बस प्रकट कर लो, स्रोत तक पहुंच जाओ, मेरे विचार से चल के अपना शिष्यत्व कंप्लीट करो, तो गुरु तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। सारी शर्त है शिष्यत्व की। हम शिष्य इस तल पे शिष्य होते रहे हमेशा, मन को हमेशा शिष्य बनाए, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। मन हमेशा ढीला रखें, मन को कभी भी कड़ा न करें। एक एक जगह शुक्राना ये गुरु जी ने सिखाया, नहीं तो अपनी तो आदत कहाँ थी। हर सीधी बात में भी उल्टा सोचने की, देखने की, करने की, यही आते हैं। अगर इस तल पे देखो, दे के तल पे, तो यही था स्वभाव। जो कुछ है सब गुरु का ही तो है, अमानत का डेरा, कुछ है ही नहीं अपना, सब उनकी दात है, रहमो करम है उनका। क्या कहे गुरु जी, इतने शुक्राने, हजारों क्या लाखों करोड़ों शुक्राने हैं गुरु के, जिन्होंने जीवन को जीने की कला सिखा दी। बहुत कृपा है गुरु जी, बेहद कृपा। बिनु भैया है, पढ़ेंगे नहीं है। तेरा मैखाना साकी सलामत रहे, पीने वालों का कोई भरोसा नहीं। कोई आए या ना आए, मैखाना सलामत रखेगा जो, तो भी उसी से खाता है जो केवल राम में होता है। तुम बोलते हो लड़ाई लगवाते हो, हम बोलते हैं साइलेंस कर देते हैं। गुरु जी कह रहे हैं तुम बोलते हो तो लड़ाई हो जाती है, हम बोलते हैं तो सब शांत हो जाता है। बोली में फर्क होता है ना। हम लोग ईगो से बोलते हैं, गुरु जी ईश्वर देख के सबसे बात करते हैं, राग द्वेष से बात नहीं करते। यही सच्चे नेता की परिभाषा है कि वो आ जाए तो महफिल शांत हो जाए। एक बार हम झांसी गए, कोई नेता आने वाला था, आया नहीं था। तब तक महफिल में खूब शोर मच रहा था, पर जैसे ही गांधी जी की शिष्या जो नेता थी आई बोलने को खड़ी हुई, वैसे ही महफिल शांत हो गई। कारण क्या था? वह महात्मा गांधी की शिष्या से। तभी हमने जाना कि नेता वही संत है जिसके आने से महफिल में शांति हो जाए।
आज घर में आफत का कारण है दो के विचार एक नहीं मेल खाते। पुस्तक डालो पानी में, जो देवी देवता पूजते हैं उनको पानी में डालो, तभी चैतन्य आत्मा का ज्ञान होगा। बोले चैतन्य का ज्ञान तो तभी होगा जब चेतन से हम चेतन के आगे झुकेंगे। एक के आगे झुकने से काम बनता है, सिर्फ एक के आगे। एक के आगे भी हमारा सर उठता रहता है तो हमारे काम कैसे बनेंगे? सिर्फ एक, गुरुजी ने कभी नहीं कहा एक के आगे सर झुका लो, फिर संसार में सर झुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही सब में देखता है। फिर बस काम करते रहे, चलो आगे फंसना कहीं नहीं है, चलते चले आगे। तुम तो देवी देवता को खूब ज्योत जलाकर दिखाते हो, हम तो अपने अंदर ही ज्योत जला लेते हैं। ज्ञान हृदय से निकलता है, ना कि पुस्तक से। पुस्तक खारा पानी का समुद्र है, ऐसे ही समुद्र जो होता है वो खारा है, बिल्कुल खारा। उससे आपकी तृप्ति नहीं होती है, हमारी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि हम भी एक जलाशय हैं छोटे से। हमें भी पानी के लिए छोटा चाहिए, मीठा पानी चाहिए। तो अपने जैसा चैतन्य, अपने जैसा प्यार करने वाला हमारी तरह से चैतन्य मेरे सामने हो। क्यों? खाना लगता है तो खाना चाहिए ना, मिट्टी के खिलौने वाले खाने से काम थोड़ा ना बनता है। प्यास नहीं, खाने की तृप्ति होती, खाने ही नहीं मिलता। मुंह में डालो तो मिट्टी मिट्टी आ जाएगी, मुंह भी खराब हो जाएगा। अगर उसे असली समझ के मुंह में डाल लो तो ऐसा ही है कि समुद्र खारा है, लेकिन जो ये छोटे छोटे जलाशय, छोटे छोटे भक्त, छोटे छोटे संत, ये जो नाम रूप में हमारी तरह से हैं, उनके सानिध्य से हमको और आपको बहुत मिलता है। तो उन्हीं से तो पाया है सब। बिन तन संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन आचार। जब हम उनका संग करें, उस चैतन्य में प्रभु की मूर्ति मान के प्रभु की तरह से उनकी छोटी छोटी सोच को भी अपनाया और छोटी छोटी सोच को भी उनकी सही माना, तब कहीं जाके उसके बाद भी अभ्यास करते करते आज रगड़ रहे हैं आज भी। तो कहीं जाके इस देह भाव से निकल के गुरु भाव में, कि गुरु के सच्चे आनंद के स्रोत में कहते नहीं, गोता लगाने में मजा आने लगता है, बड़ा मजा, बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु जी ने क्या दिया, कैसा अंदर ही बता दिया, तेरे अंदर माल खजाना, ना जाए ढूंढन दे जो। लेकिन एक बार तो जाना पड़ेगा, एक बार तो एक के आगे ऐसा झुकना है कि वहां सर उठाना ना आए, बिना उसके काम बनते नहीं है। हम कहे हमारे काम ज्ञान ध्यान सुनने से या हमारे को बस हमने सब कर लिया, 2 टाइम का सत्संग हो जाएगा काम, नहीं होगा उससे। बोले तन के संग से झुकना पड़ेगा, उसके सामने उसकी उल्टी सीधी सब सही माननी पड़ेगी। इफ बट जहाँ आया नहीं वहां हम रुक गए। पतन नहीं होता है, लेकिन रुक जाना होता है, रुक जाना और कुछ नहीं। तो रुकना नहीं है, उस एक के सामने रुके तो बेकार हो, हम ही अपनी खुदी में आ गए। बात तो यहीं पे है कि एक के आगे एक, जब तक वो हमारा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक गुरु मानता नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि से बहुत उल्टी सीधी जने कैसी करता है, बहुत उल्टी सीधी करता है गुरु। लेकिन वहीं पे तो हमें रुकना नहीं है, और जो कहता है हमें मानना है सही, उसकी भी सही है, हमारी नहीं सही है। बोले तुम तो देवी देवता की खूब ज्योत जला कर दिखाते हो, हम तो अपने अंदर ही ज्योत जला देते हैं। ज्ञान हृदय से निकलता है, ना कि पुस्तक से। पुस्तक खारा पानी का समुद्र है। पहले गुरु है तभी ग्रंथ बना, गुरु नानक है तभी ग्रंथ साहब बना है। कृष्ण पहले थे, गीता बाद में उनकी बनी, अतः पहले गुरु है तब ग्रंथ है। सुना, कृष्ण ने अर्जुन को परेशानी से, द्वंद्व से बचाया, गीता का ज्ञान दिया, जो आज भी लोगों को ठंडक पहुंचाता है। गुरु का अंतःकरण शुद्ध है, वही तुमको मिलता है।
देखो तुम अभी उठ के जाने को कहता है, समय भी हो गया है, पर उठकर नहीं जा पाने का कारण क्या है? हमारा प्रभाव, अंतःकरण की शुद्धता। तुम बाहर से नहीं समझ पाओगे कि कौन क्या है। बोले तुम बाहर से नहीं समझ पाओगे कि कौन क्या है, पर सब बड़े बड़े संत हैं, अतः इनका कभी भी निरादर ना करो, छोटा ना समझो। किसी की तपस्या तुमको नहीं मालूम है, तुमको ये गुरु ही जानता है। तुमको किसी की भी तपस्या नहीं मालूम, ये गुरु ही जानता है। हम लोग जो है ना, नए नए वक्त, अगर हम लोग किसी की बुराई या कुछ करते हैं, प्रपंच करते हैं, तो हम पाप करते हैं। सच्चाई से हम अपने लिए पाप बो रहे हैं, क्योंकि जाने समझे बिना हम फट से स्थिति देख के किसी को भी बोल देते हैं। और हम सोचते हैं हम बड़े फन्ने का हैं। फन्ने का हम लोग नहीं है। एक एक तपस्वी बैठे हैं यहाँ पे, एक गुरु जी के साथ झगड़े हैं, तो एक एक की बड़ी महिमा है, एक एक के अंदर गुण है, लेकिन मन है क्या, अवगुण निकालता रहता है। तो अपने मन को देखने की ताब हम खुद देखें। बोले मन को जब तक दूसरा नहीं मानेंगे तब तक हम देख ही नहीं पाएंगे अपने आप को। मन जो विचार बुद्धि के हैं, देह भाव में ही तो है ये विचार। मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, उसी में तो ये सारे विचार बुद्धि में आते हैं। तो उस बुद्धि को ही सरेंडर कराते जाओ गुरु जी के सामने, करते जाओ, देखो तो आनंद मिलेगा। तब थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। अभी मीठा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि बुद्धि जो है तपस्या को भूलकर बस बाहर के नाम रूप में खुद आके दूसरे के नाम रूप देखने लगती है। तो अपनी बुद्धि को ही तो बोले शिष्य बना लेना है। हर भक्त का काम ये है कि गुरु के विचार से अपनी बुद्धि को अपना शिष्य बना लो। बुद्धि के शिष्य क्यों बने हुए हो? बुद्धि के शिष्य बने हुए हैं और उसी से बहस भी करते हैं, उसी से जैसे जने क्या क्या बातें करते रहते हैं हम लोग। तो बोले बुद्धि को ही अपनी शिष्य बना लो, खुद अपना बना लो या गुरु का बना लो। कुछ तो करो, देखना तो सीखो कि बच्चा जो है किस तरह से भागता है हर समय। तो खुद देखना अगर नहीं सीखेंगे तो दूसरा तो दिखा दिखा के कितना दिखाएगा, कितना, कहाँ तक नहीं दिखा सकता है। और दिखा भी रहा है तो हम माने कितना, मानते नहीं है। तो इसलिए बोले अपने आप ही अपने आप को देखना। गुरुजी ने ये तो बोला, मन को, ये मन है, ये तुम नहीं हो, ये बुद्धि के विचार हैं। तो ये तो हमेशा गलत ही होते हैं। इनको देख के इनके साथ मिलके हाय हम बड़े अच्छे हो गए, कभी हाय हम बड़े कभी खराब हो गए। हमारे मन में ऐसा क्यों आया? हम तो कभी अंदर ही अंदर अपनी अच्छाई का भी गुणानुवाद कर रहे हैं। बोले भले ना सियाने हो गए इसलिए, लेकिन गुणानुवाद तो अंदर ही अंदर रहता है, क्योंकि बुराई का जब रहता है तो अच्छाई का भी होता है। तो गुरु जी ने तो दोनों से ऊपर गए। बोले उन्होंने तो बड़ी अच्छे मंत्र दे दिए, युक्तियां बता दी। बोले ये मन है और ये भगवान है, क्योंकि गुरु के विचार से चल रहेंगे तो वो अपना विचार भी नहीं है। उससे जिससे भी जरा सी भी शांति मिली है गुरु के विचार से मिली। और मन देखने वाले बन गए तो अहंकार का कोई प्रश्न ही नहीं। इधर भगवान काम कर रहा है, उधर मन के विचार है। हम दोनों ही नहीं है, ना मन है ना हम भगवान है। हम तो शुद्ध आत्म तत्व है, ईश्वर का अंश, जिससे हम दोनों को देखने वाले हैं। गीता का ज्ञान भी है कि आत्मा दृष्टा है, आत्मा का स्वरूप दृष्टा है। तो सब देखने वाले हैं। देखने के बाद बरतने का काम तो गुरु के विचार से होगा, मन के विचार से नहीं। आंटी इसी पर ही मुझे अपना बताना है अनुभव। क्या आंटी, जैसे आपने कहा ना कि गुरु युक्ति बता देता है, जैसे कहते हैं ना कि मतलब सत्संग का जैसे नियम है कि जो ज्ञान चल रहा है, जैसे कहते थे ना कि अगर गुरुजी किसी को डांट भी रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की डांट पड़ रही है। आप सब अपने अपने मन की चेकिंग करिए, ये ज्ञान सबके लिए चल रहा है। अभी कल परसों में कुछ ऐसी बात हो रही थी कि आपकी हमसे बात चल रही थी, तो अब सत्संग के बाद कुछ
ऐसी परिस्थिति सामने आई कि दूसरे ने जो है वो अपना उसका बिल्कुल अलग अलग एंगल हमारे सामने रखा। तो एक बार को तो मन में ये वाली बात आई कि अरे देखो, बात हमसे चल रही थी और गलत उठा लिया, इसको कहीं और ही ले गई इस बात को। लेकिन उसके बाद फिर एकदम से विवेक जागा कि मतलब नियम ही सत्संग का यही है कि ज्ञान जो है वो आपके, जो भी शब्द आ रहे हैं वो आपके अपने लिए आ रहे हैं, खुद के लिए आ रहे हैं। तो पहले तो एक यही चेकिंग हुई कि हमें दूसरे के दृष्टिकोण से देखने की एक शिक्षा भी जो गुरुजी की है वो हमने वहां देखा, उनका भी नजरिया, उनका एंगल समझने की कोशिश करी। बड़ा धन्यवाद गुरुजी का निकला, क्योंकि ये अपनी बुद्धि से ये काम नहीं होता है, संभव ही नहीं है अपनी बुद्धि से कि हम किसी के दूसरे के एंगल से समझ भी सके बातों को। ये सत्संग के नियम से एक ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम दूसरे को भी समझ पाने की कोशिश कर भी पा रहे हैं। वो भी तब जब गुरुजी बुद्धि में आ जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मन हावी रहता है कि नहीं हो पाती हर समय ये स्थिति कि ऐसा हो जाए। दूसरा आंटी, जैसे कितनी कथाएं सत्संग में भी बोली गई हैं कि भगवान के निमित्त कोई नियम करो तो वो नियम जो है वो आपको बड़ी से बड़ी विपदा से बचा लेता है। महिमा दिखती है इस चीज की, बहुत नियम की। तो आंटी सत्संग तो बहुत बड़ा नियम है, गुरुजी की कृपा है कि करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, उस नियम को बनाए रखने का, गद्दी लगा करके। एक छोटा सा नियम हमारा बहुत, जब से शायद गुरुजी के संपर्क में आए, भाग्य है हमारे, तब से एक सवेरे उठ करके मतलब गुरुजी से प्रार्थना करते हैं और जो गलतियां हुई हो जाने अनजाने उनकी क्षमा मांगते हैं कान पकड़कर। तो अभी जब मैं अमरोहा गई थी तो ये था कि रात में सारा पैकिंग करके हम सोए थे कि भाई सवेरे उठना है और बिना नहाए धोए चले जाना है। तो वही प्रार्थना करी उठ करके गुरुजी से और कान पकड़ के माफी मांगी। तो वो बिल्कुल कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने हुए थे। वो एकदम से जैसे कान पकड़ा तो देखा कि अरे टॉप्स नहीं है। तो गुरुजी से प्रार्थना तो करी कि गुरुजी मिल जाए, लेकिन बिल्कुल खटखट मन में नहीं हुई। मैं विश्वास था कि ये कहीं गया नहीं है, ये यही है। बहुत आराम से बिस्तर की चेकिंग करी तो वो बेड पर ही हमें जो है वो मिल गया। तो उससे एक एहसास हुआ कि नहीं, अगर ये नियम जीवन में बनता तो आंख खुलते के साथ ही जहाँ घर के लिए निकलना था तो कान पकड़ के माफी तो मांगते ही नहीं कि भगवान क्षमा भी कर दीजिएगा। जैसे एक वो कितनी कथाएं हैं ना कि बस एक उसने ये नियम बना दिया कि कल बस खाली मैं एक फूल चढ़ाऊंगा भगवान पर, उसकी उसी के नियम ने उसका उद्धार कर दिया। तो एक हमारे के छोटे से नियम ने ही जो है वो हमें एक विपदा से बचा लिया कि उठ करके प्रार्थना करना है, कान पकड़ के माफी। तो वो एकदम दिखाई देगा कि अरे नहीं है। नहीं तो कहाँ होता है कि हम सुबह उठकर चेक भी करें कि हमारा सब कुछ सही है या नहीं है। लेकिन इस एक छोटे से नियम ने जो है वो इतनी बड़ी विपदा हमारे लिए जो है वो काट ली। बहुत गुरु जी का शुक्राना है, बड़ी महिमा है पल पल पर गुरु जी की। सही बात। अगर नहीं मिलता तो नहीं देखते तो ये कहते नहीं है, गुरु जी के निमित्त जो भी भगवान के निमित्त हम कर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाभ के लिए है। हम लोग एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारे लाभ के लिए सब है। जो कुछ भी कर रहा है सब अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, तभी तो ये अहंकार खत्म हुआ। हर बात में तो फायदा। कल वो लता मंगेशकर की डेथ हुई तो मानसी की ऐसी तबीयत खराब हो रही थी तो मेरे को भी थोड़ा सा वो होता, तो हम कहें कि लता जी जो है ना मानसी बनाए ले गई हम लोगों के सब ले गई। तो क्या है, ये गुरु जी ने तो हम लोगों को दृष्टि दी है कि वो जो है ना जो हो रहा है जीवन में। हमारी सास की बीमार थी, हॉस्पिटल गई थी, तो हम उनको ला रहे थे, उसी समय मदर टेरेसा की डेथ हुई थी। तो हमने कहा देखो भगवान ने क्या सुना के और क्या, हम तो इनको तो घर ले जा रहे हैं। तो बहुत ऐसे ही जो है ना गुरु जी हम लोगों का क्या क्या काटते हैं। एक छोटे छोटे से दर्शन के माध्यम से बड़े बड़े प्रारब्ध जन्म जन्म वाले जो कहानियां सुनी थी कि एक जन्म काट दिया एक रात में ही भक्त का गुरु ने, क्योंकि गुरु के विचार से वो चल रहा था। ये बातें अब कहानियों में नहीं है, अब ये हमारे जीवन के अनुभव बने हुए हैं। अनुभव कि 3 घंटे की पिक्चर में
30 साल का दुख खत्म कर दिया गुरुजी ने एक 3 घंटे की पिक्चर में। कष्ट दे दे के, बिल्कुल वैसी स्थिति वाला कष्ट दे के जो अगर हमारे साथ घटी होती तो घटने वाली थी घटना, जिसमें अति दुख होने वाला, और वो गुरुजी ने 3 घंटे पिक्चर दिखा के उस दुख को खत्म कर दिया। तो ये दुख तो बहुत हुआ, पिक्चर देखते समय तो दुख बहुत हुआ, बहुत है। कैसे दुख लगे, ऐसा दुख लगे जैसे अपने ही का हो रहा हो, लेकिन वो सारा कुछ गुरुजी ने 3 घंटे में काट दिया। ये अनुभव है। तो ये बिल्कुल राइट बात है कि गुरु जो होता है वो उससे अगर हम उसको अपनाते हैं और इस परंपरा में आते हैं, शिष्यत्व वाली परंपरा में, तो गुरु हमारे जन्म जन्म के प्रारब्ध इसी एक जन्म में काट देता है। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं। छोटे सपने के माध्यम से जन्म काट देता है, छोटी छोटी बातों के माध्यम से, छोटी छोटी गालियों के माध्यम से हमारे जाने कितने कितने पाप काट देता है। ये सारी बातें गुरुजी के साथ देखी थी कि गुरुजी को गाली दे रहे हैं, किसी को लग रहा है सामने भी नहीं है, क्यों गाली दे रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि वो सामने, क्योंकि ज्ञान तो ये है कि सामने बोलो, पीछे तो पंचायत कहलाती है। लेकिन गुरुजी पीछे में गाली दी जाए, बाद में पता चला कि अरे उसी का कुछ नुकसान ऐसा होने वाला था, या वो माया में जाने के लिए प्रेरित था जिससे उसका नुकसान हो सकता था। तो इसीलिए उसे गुरुजी याद कर करके गाली दे दे के उसका वहां पे सब काट दिया, वो बच गया। ये सब आंखों से देखे हुए दृश्य हैं कि इधर क्या हो रहा है, उधर गुरुजी क्या कर रहे हैं, और उसमें उस भक्त का क्या कल्याण हो रहा है। तो अब तो गाली वाली देने में लगता है अपने ही कर्म को कट रहा है, अपने ही पाप कट रहे हैं, अपने प्रारब्ध खत्म हो रहे हैं। सब सच्ची बातें, झूठी बातें अब नहीं रह गई। लगता है हाँ, मन को बहलाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ हमारे जीवन में पक्का पक्का अनुभव हो रहा है कि गुरु ही सत्य है, गुरु ही नित्य है, बाकी सब है निशानियां। तो नाम रूप निशानी है, लेकिन गुरु हमेशा रहता है, हमेशा हमेशा है, चला नहीं गया कहीं, है यहीं पे है हर समय। अभी गुरुजी ने जब खोला तो देखो यही ज्ञान निकला, तेरा मैखाना साकी सलामत है। मैखाना उनका चल रहा है आज भी, हम लोग पी तो रहे और कर क्या रहे, उन्हीं का तो मैखाना है। हमारा तुम्हारा पर्टिकुलर थोड़ी ना है। जहाँ पर्टिकुलर में आ जाओ वहां देखो अभी क्या होने लगता है। जरा सा अहंकार में आओ तो देखो। कृष्ण ने अर्जुन को परेशानी से, द्वंद से बचाया, गीता का ज्ञान दिया जो आज भी लोगों को ठंडक पहुंचाता है। गुरु का अंतःकरण शुद्ध है, वही तुमको मिलाता है। देखो अभी तुम उठ के जाना चाहता है, समय भी हो गया है, पर उठकर नहीं जा पाने का कारण क्या है? हमारा प्रभाव, अंतःकरण की शुद्धता हमारे। तुम बाहर से नहीं समझ पाओगे कि कौन क्या है, पर सब बड़े बड़े संत हैं। अतः किसी का भी निरादर ना करो, छोटा ना समझो किसी को। किसी की तपस्या भी तुमको नहीं मानो, ये गुरु ही जानता है कि कैसी किसकी तपस्या है। अतः गुरु जो कहे वह तुम करो। तुम अपने मन से बहुत कुछ कर लेते हो, पर गुरु कहता है तो नहीं करते हो, तो नहीं मानते। गुरु की सेवा करो, सेवा नहीं, मतलब ये आप ये वाली बात है ना, गुरु हम अपनी तरफ से तो खूब सारा कर देंगे, लेकिन गुरु अगर कह देगा कि उसको प्यार से बोलो, उसके साथ ऐसे करो, तो हम नहीं करेंगे। वैसे हमारे अंतःकरण इतना शुद्ध है कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस समय हम अपने द्वेष को नहीं देख पाते, अपने राग को नहीं देख पाते, द्वेष को नहीं देख पाते। बोले अंदर, क्योंकि अंतर्मुखी नहीं है, गुरु के विचार से अंदर झांकना नहीं सीखा, तो इसलिए दूसरे का ही हर समय दोष देते रहते हैं। शुद्धता कहाँ है? शुद्धता हो तो दिखाई ना दे,
तब तो फिर प्रेम ही प्रेम दिखाई दे, क्योंकि शुद्ध ही तो भगवान है। नाम रूप कहाँ से शुद्ध है? नाम रूप में बैठ के हम कहें हम शुद्धता वाले हैं, ये हमारा अहंकार है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। गुरु की सेवा करो, सेवा नहीं करते तभी हाय तौबा मचती है। गुरु की सेवा जब मनुष्य करना भूल जाता है तो सीधे उंगली घी नहीं निकलती, तो टेढ़ी उंगली से भी गुरु निकालता है घी। गुरु की सेवा से बीमारी दूर होती है, पर बीमारी का चिंतन करो तो चिंतन से बीमारी बढ़ जाती है, ना हो तो भी हो जाती है। तो चिंता मत करो। नम्रता की जीवन में बहुत आवश्यकता है। तुम कहते हो हमको कुछ नहीं मिलता, पर ये तुम्हारी कमी है कि तुमको कुछ नहीं मिलता। हम तो भगवान में रहते हैं, तो हमको जब जैसी आवश्यकता होती है भगवान हाजिर कर देता है। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है जीवन का, कि जब जैसी आवश्यकता हुई गुरुजी ने वैसा साधन। अहंकार करा तो उसको तोड़ने वाला भी पैदा कर दिया। बाहर की जैसी भी जरूरत हुई, भौतिक संसाधनों की या कोई भी तरह की, तो गुरुजी किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। और उल्टी परिस्थिति में भी ऐसा सीधा सीधा ड्रीम्स कंप्लीट करते हैं। ये तो कभी सोचा नहीं था कि गुरु कैसे ऐसे भी जिलाता है। ये मतलब अब तो बस लगता है जब भी किसी बात में चिंता हो या किसी बात का भी वो लग रहा हो, जरा सा भी मन परेशान हो, तो तुरंत जो है दिमाग में क्या आ जाता है कि यार तेरे करिश्मे तो ऐसे है कि जैसे 100 सुनार की एक लोहार की चाल की तरह से। तू तो जो है जब चाहे तो झटके में काम कर देता है, तो फिर क्या सोचना बुद्धि क्या चलाना, किस पैतरे से क्या करेगा। तो सब काम अपने आप ही ऐसे ही। जब भक्ति कहते नहीं, जब तेरी शरणागत होते हैं तो तू पता नहीं क्या क्या अपना जलवे दिखाता है। ऐसे जलवे दिखाता है, ऐसे जलवे कि क्या कहे, सब झुक जाता है उसके उस सत्ता के आगे। अपना अस्तित्व सारा छिन्न भिन्न होके सिर्फ जो है ना कमाल हो, तुम कमाल हो, बस और कुछ नहीं लिखा होता है सच्चाई से। क्रिया चरित्र कहते हैं हम तो भगवान में रहते हैं, तो हमको जब जैसी आवश्यकता होती है भगवान हाजिर कर देता है। क्रिया का चरित्र कोई नहीं जानता। देवी भी औरत में ही आती है। मर्दों में कभी देवी नहीं आती। हमें अच्छी तरह से याद है जब शुरू में शादी हुई थी तो किसी के वहां ऐसे जागरण वागरण था, देवी जी का, उसमें गए थे तो गुरुजी मिले हुए थे, तो आनंद बहुत लेते थे उस सब चीजों का मजा बहुत लेते थे, क्योंकि बस देखते रहते थे वो क्या रहा है। डिब्बो रहती थी, ये सब हमारे एक तरीके से नंदे होते में भी जैसे पूरी साथी थी, सहेलियों की तरह से। तो अब गुरुजी के साथ के कारण दोनों इकट्ठे रहते थे, और सारे जितने भी उसमें चाहे परिवार में जाना और रिश्तेदारी में चाहे कहीं भी हम लोग का होता ही था साथ, हर उत्सव में, हर उसमें, हर फंक्शन वगैरह में। तो हम लोग सिर्फ यही देखते रहते थे, लोगों को देखते रहते, बड़ा मजा लेते। देखो वो क्या करे, तो उनको देवी चढ़नी थी, तो उन्होंने क्या, हम लोग पीछे बैठे थे, हम पीछे बैठ के देखते थे आगे वालों का नजारा, जान के पीछे की सीट चुनते थे कि मजा लेंगे। क्या हो कि वो जिसको देवी चढ़नी थी उसने धीरे धीरे अपने हेयर पिन यहाँ से ना जूड़े के कांटे वाले, जूड़ा बंधा हुआ तो उसने निकाला, जूड़ा निकालने के बाद कांटे निकालने के बाद उसने धीरे धीरे अपने को यूं किया धीमे कि बाल खुल जाए। फिर तो साहब आ गई देवी जी, आ गई।
देवी जी आई, हम लोग एक बार और यही सब देखते रहते थे, तो बड़ा मजा आता था। एक जगह गए हम लोग, तो ऐसे भागवत सुनने में, हरिद्वार में कभी गए थे, वहाँ हम और उमा थे, तो यही देखने में मजा आता था। तो उधर से भागवत कथा कह रहे थे जो भी संत थे, और उसमें कुछ देवी जी का प्रसंग आया, तो किसी को आ गई देवी, तो थोड़ी देर बाद रुक गई, क्योंकि जब वो प्रसंग खत्म हो गया तो शांत हो गया, आराम में आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा फिर वही आया देवी जी का, तो जो एक बैठा था उसके पास, तो उसने अपना सोचा, जैसे उधर वो जो ना मंच पे जो है ना प्रवचन चला देवी जी का कुछ, तो उन्होंने जो इधर बैठे थे जिनको देवी आई थी और जो देवी जी के साथ बैठे थे, तो उन्होंने अपना मुंह तुरंत इधर कर लिया, मंच से इधर कर लिया, और आराम से ये ऐसे ऐसे हो गया कि अब देवी आने वाली है, इसको तो मैं इसकी वंदना करूंगा। सब बड़े बढ़िया तरीके, हमको इतना मजा आए, हम कहे ये देखो। आंटी एक बार तो हुआ ना कि हम और मोनू साथ में थे, तो हमारे मोहल्ले में भी यही सीन हुआ था, हमें याद आ गया। तो मैं जो वो मोनू से कहने लगी कि मोनू मतलब देवी जी को तो वो तो देवी जी है, उन्हें तो सब कुछ पता है। बोले तो क्या, मैंने कहा हम मान जाएंगे देवी जी को, अगर वो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ये सम सॉल्व कर दे तो हम मान जाएंगे कि ये देवी जी है। एक बार हम पीछे बैठ कर के यही कह रहे थे कि देखो कैसे भूमिका बना रही है, और ऐसे भी देवी जी आएंगी, ये वो। इतनी देर में उन्होंने आगे एक लाइन बोल दी, मुझे पता है कि पीछे बैठे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कि मैं मतलब जैसे मैं फ्रॉड हूँ या कुछ हूँ। मेरे बगल में जो मेरी कजिन बैठी थी, वो कह रही, मेरे से दूर रख के कह रही, भैया मैं तो इनके साथ नहीं हूँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ। इतनी हंसी आई हमको ये देख करके। लेकिन एक असल की ही कहीं नकल है, ऐसा नहीं है, असल तो है कहीं, तभी उसकी नकल भी है, लेकिन 99.9% नकल ही है, असल तो कहीं एक जगह सच में होता है। ये सब जो ऐसा नहीं है, होता नहीं है, सब है, सब सच, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, कहीं 1%। बाकी सब तो शोभाजी है, अपने स्वार्थ के लिए। ये बात है असल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है कहीं असल है, तभी तो उसकी नकल है। तो ये भी है, जैसे तुमने कहा ना, तुमने ही तो बताई ये बात कि उन्होंने जिनको आ रही थी, उन्होंने बोला पीछे वाले हमारे लिए ऐसा सोच रहे हैं, तो जो दूसरी वाली हट गई पट्ट से डर के। तो बात तो सही है कि असल है, इसीलिए नमन है, लेकिन झूठ में डर भी नहीं लगता है, झूठ में कोई डर भी नहीं होता है। जहाँ नाम रूप का पसारा है वहां डर भी नहीं लगता है। सत्य से तो, सत्य के आगे तो हम भी झुके हैं, तुम भी झुके हो, झुकना पड़ेगा, क्योंकि सत्य की शख्सियत ऐसी है, सत्य की शख्सियत ही ऐसी है, सत्य ही ईश्वर है। तो ये वाली बात है। बड़ा अच्छा गया, गुरु जी ने ही ज्ञान दिया है हम लोगों को, ये दृष्टि गुरु जी की ही है और कहीं की नहीं। गुरु की सेवा करो, सेवा नहीं करते तभी हाय तौबा मचती है। गुरु की सेवा करना जब मनुष्य भूल जाता है तो सीधे उंगली घी नहीं निकलता, तो गुरु टेढ़ी उंगली से भी घी निकाल लेता है। मतलब गुरु हम लोगों से जबरदस्ती भी बोल बोल के करवाएगा। परेशानी आती है तो लगेगा गुरु जी कह रहे अपना लेना चाहते हैं, हाँ पैसा मांग रहा है या अपने कोई चीज मांग रहा है, कुछ हमसे मांग रहा है, तो मन कहेगा कि देखो हमने अपनी परेशानी बताई तो इन्होंने ये बता दिया, ये इनका स्वार्थ है। लेकिन जान लेना गुरु बहुत अपमानित होके भी हमारे ही द्वारा अपमानित, दूसरे के द्वारा नहीं, हमें मन ही हमारा अपमानित करता है उन्हें, और लेकिन फिर भी वो हमारा कल्याण करते हैं। ये 200% क्या, जितने परसेंट मान लो उतने परसेंट ये बात राइट है। तो लगेगा, लेकिन बुद्धि हम लोग कहेगी गुरु मांग रहा है, गुरु ऐसा कर रहा है, गुरु क्यों परेशानी जब है तो तभी तो गुरु जी हमको उसका उपाय बता रहे हैं। परेशानी का आई किस लिए है हमारे जीवन में, तो वो हम लोग कहते हैं होगा तब हम करेंगे, या ऐसे हम कर देते हैं,
परेशानी हम अपने गुरुजी से कहते हैं और जो अंश निकालते हैं वो दे देते हैं जाके दूसरों को, भगवान के मंदिर में चढ़ा आते हैं। और गुरु अगर हम लोग को टोकता है तो हम गुरुजी से ही अविश्वास करके कहते हैं गुरुजी को चाहिए, इसलिए गुरुजी ऐसा, अंदर ये मेरी बुद्धि सोचती है। ये बड़ा कहते नहीं है, इतने सत्य ज्ञान है कि ये सब जो है ना समझ में आता है कि देखो मन ऐसा ही है। और जब तक आपके अपने साथ ये घटनाक्रम नहीं होती तब तक आप गुरु को जान भी नहीं पाते कि गुरु कहाँ से हम लोगों से बोलता था, कहाँ से कहता है, कहाँ से लेता है, कहाँ से देता है, ये सब समझ में आता है। लगेगा ये कि हम लोग मांग रहे हैं या गुरु मांग रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना बिल्कुल अब तो पारदर्शिता की तरह से हो गई, बिल्कुल पारदर्शी है मामला कि गुरु जी से तो हमारा कल्याण होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और जो हम भूलन आ रहे हैं मन के द्वारा, तो वो बुद्धि से जो भूले रहते हैं उसमें भी गुरु जी ही सजग करते हैं हमको, तुमको, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि सबको क्या पड़ी, वो कह रहे भैया हमें क्या करना है, हम अपने रास्ते, हमें कोई छोड़ना चाहिए है? तो एक गुरु ही है जो स्वार्थ पीछे करके हमारे स्वार्थ सिद्ध करता है और हमारी भलाई के लिए खुद छोटा बौना बन जाता है। हमारी बुद्धि उसे बौना करती है, दूसरे नहीं, दूसरों की बातें हम नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। तो इसलिए गुरु जी को समझ पाना तो तभी हो सकता है जब खुद वो हो जाओ, उससे पहले तुम समझ भी नहीं सकते कि गुरु जी की एक एक अपनी एक एक वाणी, अपनी एक एक चाल, अपनी एक एक क्रिया से ही गुरु याद आ जाता है कि गुरु जी ने इस समय ये बात जब हमसे कही थी तो देखो उसका कारण ये था। तो जैसे सारे अंदर के भरम जो है ना, वेद भरम सब दूर, ऐसे ना होते हैं, अपने अनुभव से ही होते हैं, सारे वेद भरम दूर हो जाते हैं कि देखो गुरु जी ने उस समय इसलिए ये बोला था क्योंकि आज हमसे भी वाणी ये निकली किसी के लिए। तो अपने अनुभव से ही गुरु जी को हम समझ सकते हैं, बाकी किसी के कहने से कभी ना समझ में आएंगे, कभी ना आएंगे। बच्चे को, नन्हे बच्चे को कुछ भी समझाना चाहो, बड़ी बड़ी बातें, वो कहाँ समझता है। उसको बोलो कि ये रिश्तेदारी निभाओ, ये ऐसा करो, ये ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे करो, नहीं समझता है। लेकिन जब उसका खुद का अनुभव हो जाता है तब तो उसे याद आता है कि देखो माँ ने मेरी कहा था ये जरूरी है, तो गलत नहीं कहा था मेरी माँ ने। तो और इस जगह पे आके उन्होंने मेरे ही हित के लिए बोला था। तो अनुभव में तभी आया ना जब बच्चा बड़ा हुआ, उससे पहले तो उसे नहीं अनुभव में आएगा। जब उसके साथ वही परिस्थिति हुई, उसी परिस्थिति में आके उसे महसूस हुआ तो अपने माँ की याद आ गई, अपने पिता की याद आ गई, अपने किसी की याद, अपने गुरु की याद आती है। तो अपने अनुभव से ही तो महत्व होता है गुरु का। पहले तो बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ वाली स्थिति होती, क्योंकि गुरु जी का इतना ऐसा आकर्षण है। तो मैं गुरु जी के आगे सर ऐसे होता है कि तुम हर बात में कितना रहस्य होता है जिसमें सिर्फ हमारी भलाई, सिर्फ हमारे कर्म काटना, सिर्फ हमें शांति, आनंद और इस प्यारे से संसार के मेले को देखने का आनंद लेने वाला तुमने बना दिया। नहीं तो इस मेले में डर भय से ही भोग करते थे। इस मेले का आनंद भी बिल्कुल खुले उससे नहीं ले पाते थे। ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये रहता था। ये गलत है, ये सही है। आज तो कुछ है ही नहीं गलत सही। आज तो लग रहा है कि आनंद लो, फंसना कहीं है ही नहीं। कि फंसे तो कहाँ है, फंसे तो सत्य के साथ है, उस सत्ता के साथ है जिसने ये सृष्टि रची है, बाहर रची है उसने। लेकिन भूल जाते हैं गुरु नहीं मिला होता है। तो गुरु मिल भी जाए तो मानना बड़ा कठिन होता है, बुद्धि से बार बार हार खा जाते हैं।
ये होता है ना, सच्ची बात नहीं है, हमारा तो अनुभव यही है। बोले भूत औरत में आता है, मर्दों को कभी देवी नहीं आती, क्योंकि औरत में प्रिया चरित्र होता है जो भगवान कभी नहीं जान पाता। औरत मर मर के जीती है, मर्द कभी लौट के नहीं आते। मर्द जिंदा हो तो औरत का सुहाग मिल जाए। मनुष्य को त्रिगुणमयी माया भ्रमित करती रहती है, जो इनको जीत लेता है वो सफलता पाता है। देखो राजा हरिश्चंद्र ने कितना कष्ट सहा, पर माया में मन नहीं फंसा था, तो बाद में उसको सब राज्य उसका वापस मिल गया। पहले तो बीच में परीक्षा तो होती है, सब चला जाता है, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन त्रिगुणमयी माया के प्रभाव में न रह के गुरु के प्रभाव में रहता है भक्त, तो सब वापस मिल जाता है उसे। ये भी पक्की बात है, पक्की बात है। सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव सब मिल जाने वाला, कोई नहीं बचेगा, कुछ नहीं छूटेगा। जैसे जिस ऐश्वर्य में हो उसी ऐश्वर्य को फिर पा जाओगे, ऐसा पक्का है ये गुरु। लेकिन बीच में परीक्षा तो होती है ना, कि माया में है कि भगवान चाहिए, क्या चाहिए, तो परीक्षा तो लेगा ही नहीं कि देखें अब किसी और तरफ चला जाए, क्योंकि सब कुछ खत्म है, इसलिए इधर उधर चला जाए, क्योंकि वहां से मिलने लगती है माया। भाई उस पंडित को बजो, उस जगह चले जाओ, उस जगह मत्था टेक लो, तो ये क्या होता है, भ्रमित ही तो हो जाता है। और अगर उस परीक्षा को पास कर ले, अपने भगवान को, अपने पति को जैसे ना छोड़ो। औरत क्या करती है, माल मलिदा मिलना बंद हुआ पति से, गाली मिलने लगी, या अब वो काम कुछ नहीं कर रहा है तो छोड़ के चली जाती है कि अब हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो वो दगाबाजी तो हुई, कहाँ उसका पति से प्यार है। ऐसे ही हम लोग की परीक्षा होती रहती है, जीवन में बहुत कुछ आता है, या उलट फेर होता है, जीवन उलट पुलट हो जाता है कभी कभी एकदम से। लेकिन अगर हम ये जान लें कि ये सब भगवान गुरु ने हमारी परीक्षा ही हो रही है, बस हमें अपने गुरु, अपने पति के साथ ही रहना है। जैसे अपने पति के साथ औरत हर अच्छी विषम परिस्थिति में रहती है, कठिन परिस्थिति में, ऐसे ही हमें अपने गुरु के साथ रहना है। ये परिस्थितियां तो बिल्कुल बाद में, परिस्थितियों का बिल्कुल सब ऐसा लगेगा सब खेल था, सिर्फ हमारी परीक्षा हो रही है और कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा महसूस होगा बिल्कुल। भैया राजा बलि और भैया दशरथ, सत्य राजा हरिश्चंद्र, सबका उदाहरण हम लोगों के जीवन में है कि सबके साथ क्या हुआ था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ तक कि डोम के घर उन्हें सर्विस करनी पड़ी थी कर्ज चुकाने के लिए, जो रह गया था, तो जो देने को रह गया था, जो संत को सपने में उन्होंने दिया था, तो वो इतने सत्यवादी थे कि सपने को भी सत्य मान के उन्होंने वो काम किया। तो इतना बाद में लेकिन सब मिल गया ना उन्हें, क्योंकि सब परीक्षा थी, सब मिल गया। ऐसे ही भक्तों के लिए भी है कि भक्तों की परीक्षाएं होती हैं, जो जीवन में स्थितियां आती हैं वो परीक्षाएं हैं तुम्हारी हमारी, सब ठीक हो जाए, सब धीरे से। बस अपने गुरु के विचार को, अपने गुरु के कहते नहीं छोड़ो नहीं, जो एक दामन पकड़ा है हम लोगों ने, हम पकड़े रहे, कोई भी परिस्थिति है उसमें हम उसको छोड़े नहीं, कितना भी कोई प्रलोभन दिखाए हम ना छोड़े अपने गुरु को। जैसे अपने पति को नहीं छोड़ती है वो, नहीं तो जो ऊपर के तल पे जीने वाली होती है वो प्रलोभन में आके, क्योंकि हाँ मेरा पति प्यार, ये बड़ा प्यार दे रहा है, ये बड़ा हमको माल मलिक जो भी मांगते हैं दे देता है, तो ये मेरे को बड़ा प्यार करता है, इसी को प्यार समझ के हट जाती है। तो वो बताओ कैसे, फिर वो कैसे उसकी विश्वास पात्र बनेंगे। ऐसे ही ये गुरु मार्ग है, हम लोग के जीवन में परिस्थितियां आती हैं, हम हट जाए कि हम चले भैया गुरु, इस गुरु से तो हमें मिला नहीं है, हमारा सब तबाह हो गया, सब छिन्न भिन्न हो गया, तो चले दूसरे देवी देवता को मनाए। तो ऐसे काम नहीं बनेगा कभी भी किसी का। दिल्ली में जब आपके साथ थे तो हॉस्पिटल में जब एडमिट थे तो वो डॉक्टर कहते हैं लास्ट में राधे राधे बोलो, तो मैंने कहा जय सदगुरु की, फिर बोले राधे राधे बोलो,
मैंने कहा जय सदगुरु की। फिर आखिर में वो मौन हो गए, कोई बात नहीं। वहां गुरु जी ने परीक्षा पास करा ली, क्योंकि सामने भाई डॉक्टर इलाज कर रहा, वो कहलवा रहा, लेकिन गुरु ने ऐसी अपनी मोहर लगा रखी अपनी सच्चाई की मन वहां डगमगाया नहीं। उसके बाद जब शिवरा मऊ में थे, तबीयत बहुत खराब रह रही थी उन दिनों, थी बहुत ज्यादा। साथ वाली टीचर कहती है, मैडम ये पड़ोस में शिव जी का मंदिर है, हर मनोरथ यहाँ पूरा होता, चलिए। अब वो पीछे पड़ी मेरे, तो मैं चुप हो गई, हमने देखेंगे, और उसको टाल दिया। वो परीक्षा भी गुरु ने पास कराई। और एक बार जब बहुत बीमार पड़े यहाँ थे भोजीपुरा में, तो टीचर कहती है सारी, भाई मैडम आपके ऊपर उस मुसलमान टीचर ने कुछ करा दिया, उसने लौंगे खिलाई थी ना, हमने आपको बताई। मतलब मन में इतना भय बिठा रहे थे हमारे, आपको बताइए आपने कुछ नहीं है। तो हमें लगता कि हम ज्यादा प्रीत करते हैं, हमें ज्यादा विश्वास नहीं, उसने अपना विश्वास इस कदर जमा दिया है मेरे अंदर, ये उसकी महिमा, उनकी कृपा है। वो प्रीत उनकी है कि जो मन डगमगाता नहीं है। मेरा कोई इसमें काबिलियत नाम मात्र को नहीं है। जैसे सही बात है। हिलता नहीं है, स्थितियां चाहे जैसी आए लेकिन मन हिलता नहीं है। ये गुरु जी की ही कृपा है, सच बात है ये कि ये उनकी शख्सियत ऐसी है महान कि मन हिलता ही नहीं है। ये उन्हीं की शख्सियत है। देखो ना, वो आज भी हैं, हम लोगों को सब शक्ति देते हैं। किसी के बताओ साधना के तो सपने में आके उसको इंजेक्शन लगा गए उस दिन से कहा खड़े खड़े लैट्रिन भी करती थी, और इंजेक्शन जिस दिन से लगाया, और इसने अपने आप, इसने तो गुरु जी को देखा भी नहीं था। हमको आके जब बताया कि गुरु जी ये ऐसे ही तो हैं और हमको ऐसे, और गुरु जो इसने बातें अभी तो याद नहीं है, इसने जो गुरु जी की इसकी वार्तालाप कुछ हुई थी तो वो भी बताई, तो बिल्कुल उस तरह से बताई जैसे गुरु जी बोलते हैं। हमने तो देखा है गुरु जी को, तो हमने कहा हाँ ऐसे ही तो गुरु जी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सेम उसी है। और गुरु जी ने इंजेक्शन लगाया इसके, और उस दिन के बाद से ये आराम से नीचे भी लेटरिन जाने लगी, कोई दिक्कत ही नहीं आज पैर में। और लगाया किसने? गुरु जी ने आके लगाया इसके। तो गुरु कहाँ गया? कहीं तो नहीं गया है। गुरु तत्व है, कहीं नहीं गया। उस नाम रूप में उस समय दिखाई दिया, लेकिन वो तो आज भी है भैया, कहाँ जाने वाला है। वो तो तत्व है। सारे संतों की बात सुनो तो यही बोलते हैं, गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु तत्व है। उस व्यक्ति ने अपने में उस तत्व को प्रकट कर लिया गुरु के विचार से चल के। जैसे ना दूध में मक्खन है, लेकिन युक्ति से प्रकट तो करो तब तो मजा आएगा। तो प्रकट किया, किसी की युक्ति से चल के प्रकट करना, तो तत्व को प्रकट करना होता है। तो प्रकट करने के लिए तो सारा जीवन कम है, कई कई जन्मों में का खेल है ये। तो ये पढ़ाई तो कई कई जन्मों तक चलती है। और इस जन्म में, क्योंकि इस जन्म में देखो ना कहाँ कहाँ हम रुकते हैं, अटकते हैं नाम रूप में आके। हम खुद ही अपने आप को चेक करें ना, दूसरों से नहीं हमको प्रमाण लेने की जरूरत है, बताने की। अपने आप ही को चेक करें कि कहाँ कहाँ हम नाम रूप में आके फट से जो है ना अटक जाते हैं। तो अभी कहाँ हम जाने। और एक गुरु जी के ही साथ, ये नहीं कि जहां भी हमने माना है, जिसको भी अपना गुरु माना है, वहीं हम अटके हुए हैं बुद्धि के कारण। तो बुद्धि तो अभी कहाँ सरेंडर है पक्का। बोले अभी आरती गाई थी, उसमें यही तो था, बुद्धि जो है ना अर्पण जिसने किया है सब कुछ, तो जीवन हो जाएगा सार्थी। माला काहे की बना? भावों की माला, मन की बलि। मन की बलि तो क्या, मन क्या है? उसकी बलि तो चढ़ानी है। अच्छाई है ये, इसलिए हम इसमें नहीं चढ़ाएंगे। इस जगह पे बुराई है, इसलिए हम चढ़ा देंगे, क्योंकि बुद्धि को समझ में आता है ये गलत काम है, ये सही काम है। चढ़ाना तो हर जगह है गुरु के विचार से। तो सही गलत का मतलब ही नहीं है। जितना चढ़ा लें हम लोग, जितना हम पास होते जाएं, बुद्धि चलने लगेगी। वो जबकि हमारे ही कर्म काटने के लिए पता नहीं क्या कर रहा है हमसे,
लेकिन हमारी बुद्धि चलने लगेगी। तो बुद्धि तो चल रही है, और क्या चल रहा है, रुक जाता है, खत्म नहीं होता है कुछ, लेकिन वहीं पे हम रुक जाते हैं, हमारी चढ़ाई रुक जाती है, हमारा थोड़ा सा रास्ता, थोड़ी देर के लिए हम उस रास्ते में ठहर जाते हैं। ये नहीं कि पतन होता है, लेकिन ठहर तो गए, ये तो होता ही है। देखो राजा हरिश्चंद्र ने कितना, अरे गुरु जी की बात बोलो, बोले त्रिगुणमयी माया भ्रमित करती है, जिनको जीत लेता है वह सफलता पाता है। गुरु जी ने भी देखो हरिश्चंद्र का प्रमाण दिया, अभी हम भी बोल रहे थे। तो देखो राजा हरिश्चंद्र ने कितना कष्ट सहा, पर माया में मन नहीं फंसा था, तो बाद में सब राज्य मिल गया वापस। दया धर्म को मूल है, नरक मूल अभिमान। अभिमान ही नरक का स्रोत है। गुरु दया धर्म सिखाता है और अभिमान सोख लेता है। हम लोगों का अभिमान सोखता है। एक संत पानी से बिच्छू निकाल रहा था, बार बार वह काट रहा था, तो एक ने कहा तुमको जब वो बार बार काटता है तो तुम क्यों उसे बार बार निकालते हो? तो संत ने कहा जब वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? वैसे तो अहंकार कभी नहीं जाता, चाहे तीर्थ करो चाहे जप करो, पर गुरु की मानने से ही अहंकार छूट जाता है। जब तक खुद ही में है, गुरु गुरु तो करना ही पड़ेगा, बाद में स्वतः होने लगता है। खुद ही छूट जाए तो स्वतः गुरु ही रह जाता है और रह ही नहीं जाता है कुछ। गुरु बहुत परीक्षा लेता है। रानी चुड़ाला का मन राजा का मन बहुत जाता था, उसने उसको वन में भगा दिया। जब उसको वैराग्य हो गया तो उसको फिर बुलाया और उसने राज्य किया। गुरु अपने शिष्य की हालत चलत देखता रहता है। एक राजा कबीर से ज्ञान लेने के लिए जाता है। कबीर ने कहा अभी नहीं। फिर एक से कहा जब राजा आए तो कूड़ा फेंक देना। राजा की प्रवृत्ति कैसी होती है, मतलब इसमें थोड़ा सा वैसे लिखा है, फिर राजा की प्रवृत्ति कैसी थी तो पूछा स्त्री किसे, मतलब कहानी तो शायद मालूम होगी सबको कि जब गए ना कबीर के पास तो राजा था, सब छोड़ छाड़ के कबीर से ज्ञान लेने आया था। तो बहुत साल बीत गए, 7 साल। तो एक दिन उनकी पत्नी बोली कबीरदास जी की कि ये जो है इतना दिनों से आपके वहां पड़ा हुआ है ये राजा, आप इस पर ध्यान नहीं देते। तो कबीरदास जी ने कहा ऐसा है, आज मैं इसको काम से सामान लेने बाहर भेजूंगा तो तुम ऊपर छत से इसके ऊपर कूड़ा गिरा देना, फिर बताना। देखने न पाए ये भी कह दिया था कि तुम सामने से नहीं, चुपके से इसके ऊपर कूड़ा डाल देना जब मैं इसे कोई भी सौदा लाने बाहर भेजूंगा। वही हुआ, किया उन्होंने। तो देखा वो बड़ी जोर से आंखें तरेर के ऊपर देखा कि किसने कूड़ा डाला। इतनी जोर से आंखों से ही, सिर्फ जैसे क्रोध से वो देख लिया उन्होंने, पत्नी ने या माँ जो भी थी कबीरदास जी की, उन्होंने देख लिया वो। तो कबीरदास जी ने पूछा कि कहो क्या हुआ? बोले तू ठीक कहता है, अभी बड़ा अहंकार है। उसने आंखें तरेर के देखा तो माँ समझ गई, अभी भी जो भी थी वो समझ गई कि हाँ अभी इस योग्य नहीं है कि इस पे ध्यान दिया जाए। अभी तो यही बहुत अहंकार है राजा, क्योंकि उसने मन में आंखें तरेर के यही सोचा था कि मेरा देश होता तो मैं बताता इसकी सजा और इसका परिणाम क्या होता है कूड़ा फेंकने का। तो थे तो गुरु जी के वहां तन से, लेकिन मन से कहाँ थे, अभी भी राजा बने के अहंकार में थे। फिर सब करता रहा सेवा, लेकिन गया नहीं। ये अच्छी बात थी, गया नहीं। फिर 7 साल और बीत गए। फिर जो है ना यही बात हुई
माँ ने अभी भी, जिसने भी कहा कबीरदास जी से कि अब तो और हो गए, 14 साल हो गए, अब तो कम से कम निगाह डालो। तो कबीरदास जी ने कहा आज ऐसा करना, जब मैं इसे भेजूंगा किसी काम से बाहर, तो तुम ऊपर से इसके ऊपर टट्टी डाल देना। तो उन्होंने टट्टी डाली तो 14 साल सेवा करते करते अहंकार ऐसा गल गया था, गुरु की महिमा ऐसी जग गई थी कि ना अपने कपड़े की तरफ देखा, ना सर की तरफ देखा जहाँ टट्टी पड़ी थी, सिर्फ देखी तो गुरु की दीवार देखी कि छींटा तो नहीं पड़ गया गुरु के वहां। तो छींटा पड़ा तो छींटा साफ किया पहले, बाद में अपने आप को नहलाया धुलाया। ये दशा भी देखी, जो ऊपर छुप के डाल रहा था। तो गुरु कबीर ने कहा देखा, ये है सेवा से मन ऐसे निर्मल होता है कि सेवा करते करते सारा अहंकार राजत्व का कि मैं राजा हूँ, मेरे क्रोध रोध सब मिल गया। अब उल्टा तो था ही, उल्टा तो मिलता ही है, सीधा कैसे मिलेगा? तो हमारे लोगों का, हम खुद अपने आप को चेक कर लें कि हमारा अहंकार तो फटफट फन उठा के खड़ा होता है। हम कहते हैं कि हम गुरु के भक्त हैं, बड़े सेवा करना, सेवा के बाद भी अहंकार कितना है। बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी बोल रहे हम लोग, ज्ञान बातों का नहीं है, ज्ञान ज्ञान है, सच में ज्ञान हो जाए। बोले राजा की प्रवृत्ति कैसी थी? पूछा तो स्त्री की सिफारिश। फिर उसने कहा जब राजा आए तो कूड़ा गंदा फेंकना। जिसके अंदर ईश्वरीय नूर होता है उसको ही हम पसंद करते हैं। मेरे में ईश्वरीय नूर है तभी हम ज्ञान देते हैं। एक नूर वाला बनने के लिए तन मन का त्याग तो करना ही पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। हम सबको देखते रहते हैं कि किसमें नूर हो, जिसमें नूर हो उसको अपना खजाना सौंपे, पर खजाना लेने योग्य हमको अभी कोई दिखता ही नहीं। अतः जागो, सचेत हो जाओ। गुरु बोलता है इधर उधर ना जाओ। उसका कारण है इधर उधर जाने से वृत्ति भगवान से टूट जाती है। तुम तो दुनिया के धर्म फर्ज में पड़े हो। गुरु रोग किसी और वजह से नहीं बल्कि तुमको अच्छा बनाने के लिए लगाता है। प्रश्न है गुरु मंत्र क्या है? उत्तर है एक गुरु कान में मंत्र फूकता है, कोई गायत्री मंत्र, कोई ओम कहता है, लेकिन ओम सब में होता है। पर हमारा ज्ञान कान में फूकने वाला नहीं है। हम कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारे अंदर जो पावर है वही आत्मा है। ऐसे तो पहले देह में ही रमण करते रहते हैं, पर जैसे जैसे सत्य का संग होगा तुमको आत्म अनुभव होने लगेगा। यही हमारा मंत्र है। फिर गुरु बनता रहता है। ज्ञान द्वारा, सत्संग द्वारा संसार की सत्यता प्रतीत होती रहती है। तुम ब्रह्म का निश्चय करो। उपाधि भेद के कारण भेद दिखता है। उपाधि, हम लोग खुद उपाधि में बैठे हैं इसीलिए हमें बाहर भी भेद दिखता है, अन्यथा भेद नहीं है। सब भगवान से ही हो रहा है। गुरु ही निश्चय कराता है कि तू ही निराकार आत्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। फिर अनुभव होने लगता है कि मैं भी आत्मा हूँ, गुरु भी आत्मा, तो मैं भिन्न नहीं। पर ये होता सत्संग के द्वारा ही है। मैं आत्मा हूँ। हमको तो बड़े बड़े मिनिस्टर बुलाते हैं पर हम नहीं जान पाते, हम जाते नहीं। कारण हरि नाम का प्याला उनके पास कहाँ है। निरीक्षा ही भगवान है। मुझे तो अब कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कोई देखे, कोई मेरा सम्मान करे। संत मिले तो कहिए सुनिए, असंत मिले तो चुप कर रहिए। जल्दी जल्दी समाधान करना चाहिए ना। अपने आप ही ये सब होता है। जय सद्गुरु की, गुरु जय सद्गुरु की। जय सद्गुरु।